सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एप्पलमैन। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ आरएम बैच और उड़ान बैच में अंतर। मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों को बोला था कि एक ओजी टीचर से पढ़ना ज़रूरी है। तो ओजी टीचर्स कुछ बैच में मिलते हैं, जो कि बैच है आरएम बैच और उड़ान बैच। इन बैचेस में ओजी टीचर्स मिलते हैं। मैं आज सभी लोगों को इन बैचेस के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ और सबको बताऊँगा कि हमें कौन सा बैच चूज़ करना चाहिए। तो साइड में ऐड आ रही है, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि टारगेट क्या है स्टूडेंट का। एक सेकंड। सॉरी। आरएम बैच यूजुअली बच्चे लेते हैं जो कि बिगनर्स होते हैं, है ना। और मतलब जो कि बिगनर्स होते हैं और मतलब एकदम बिगिनिंग से जो स्टार्ट करते हैं, जिनको अपने बेसिक्स के लिए पढ़ना होता है और एकदम स्कूल प्रिपरेशन के लिए करते हैं। और इवन सो डैट दे ऑल्सो फोकस ऑन ओनली बेसिक थिंग्स। सो अगर आप आरएम बैच लेना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आरएम बैच बेकार है, बट हाँ, ये याद रखना कि आरएम बैच में काफ़ी ज़्यादा स्लो एक्सप्लेनेशन होगी, है ना। बट क्लियर एक्सप्लेनेशन ज़रूर होगी, स्लो एक्सप्लेनेशन होगी, बेसिक्स पे फोकस किया जाएगा, है ना। वहीं अगर आप उड़ान बैच लेते हो, पीडब्ल्यू का उड़ान बैच, उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रिपरेशन होती है। रोज़ आपको सीरियस प्रिपरेशन, एकदम सीरियस क्लासेस होती है। मैंने खुद ने उड़ान बैच से पढ़ा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। उनको हायर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उड़ान बैच। उड़ान बैच इज़ बेस्ट बैच, आई थिंक दैट। उड़ान बैच, मैं ये नहीं कहूँगा कि आरएम बैच बेकार है। आरएम बैच के को फाउंडर हैं प्रशांत भैया। प्रशांत भैया भी एक अच्छे टीचर हैं और उनके पढ़े हुए बच्चे भी काफ़ी मतलब आगे जाते हैं। बट आई थिंक दैट उड़ान बैच इज़ बेस्ट, बिकॉज उड़ान बैच से ऑल इंडिया वन काफ़ी सारी जगहों से आई है। बेसिकली स्टेट बोर्ड से ज़्यादातर आई है, सीबीएसई बोर्ड से भी आई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट प्रिपरेशन होती है और ज़्यादा ध्यान ना आपके कॉन्सेप्ट्स पे दिया जाता है, एडवांस प्रॉब्लम्स पे दिया जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। तो जो भी बच्चा अगर जैसे अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आरएम बैच में सीरियस प्रिपरेशन नहीं होती है, बट अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो और अगर आपको हायर एग्ज़ाम्स भी देने हैं, तो आई सजेस्ट यू दैट यू शुड टेक उड़ान बैच। उड़ान बैच आई थिंक बेस्ट बैच। दोनों के कंपैरिजन में अभी हम लोग लेके चलेंगे उड़ान बैच को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वो आता है कि टीचर्स कौन कौन है। बिकॉज अगर हम जिस बैच में पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि उसका टीचर कौन है, कौन हमें पढ़ाएगा, क्या सीन है, क्या क्या फैकल्टी रहने वाली है। तो बेसिकली अगर आप देखते हैं आरएम बैच में, तो आरएम बैच में साइंस आपको पढ़ाने वाले हैं प्रशांत भैया, जिनको आप जानते ही होंगे, जो कि आर नेक्स्ट टॉपर्स के को फाउंडर हैं। उसके बाद मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं शोभित भैया, जिनको आप लोग जानते भी होंगे। एंड देन एसएसटी आपको पढ़ाने वाले हैं दिगराज सर। दिगराज सर वन ऑफ द फेमस पर्सन नोन फॉर एसएसटी। सो नेक्स्ट अब हम लोग अगर देखें पीडब्ल्यू में उड़ान बैच, तो इसमें आप सभी लोगों को, जैसा मैंने बताया, आपको साइंस आरएम बैच में सिर्फ प्रशांत भैया पढ़ाने वाले हैं। बट यहाँ पे आपको रक्षक सर, समृद्धि मैम एंड सुनील भैया या फिर सान्या मैम, इन दोनों में से कोई एक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि आरएम बैच में कहीं ना कहीं एक टीचर सिर्फ साइंस पढ़ाएगा। वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो हर एक चीज़ कवर करेगा। बट यहाँ पे फिज़िक्स के लिए अलग फैकल्टी है, बायो के लिए अलग फैकल्टी है, एंड इवन सो दैट केमिस्ट्री के लिए अलग फैकल्टी है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और देखने को मिलता है कि सिलेबस जल्दी कवर होगा, और जितना जल्दी सिलेबस कवर होगा हम लोग रिवीजन उतनी जल्दी कर पाएंगे। तो आई सजेस्ट दैट इस जगह पर पीडब्ल्यू को एक पॉइंट जाता है। आरएम बैच में मैथ्स आप लोगों को शोभित भैया पढ़ाने वाले हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। मैं बेसिकली दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर करना इम्पॉसिबल है, हमें किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट
बेसिकली डाउट आता है क्लास 10th के बच्चों को जब वो लोग आते हैं 10th में कि उन्हें कौन सा बैच लेना चाहिए, बिकॉज एक बैच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए. सो आई सजेस्ट दैट यहाँ पर भी उड़ान बैच जीतता है. एंड सो दैट एसएसटी के लिए दिगराज सर एंड कुणाल सर दोनों काफ़ी बेस्ट टीचर्स हैं. अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं, एसएसटी का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार लेक्चर से. आई सजेस्ट दैट दोनों बैच बेस्ट है, बट साइंस के पर्सपेक्टिव से मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा पीडब्ल्यू का उड़ान बैच. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफ़िकल्टी लेवल. डिफ़िकल्टी लेवल देखो, आरएम बैच में बेसिक लेवल के मतलब पढ़ाई होती है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पर भी होती है, और सुटेबल फॉर वीक स्टूडेंट्स. जितने भी वीक स्टूडेंट्स हैं अपने, है ना, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है. तो ये चीज़ मुझे इसमें बेस्ट लगी. एंड उड़ान बैच में मॉडरेट टू एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि लेवल वाइज क्वेश्चन होते जाते हैं. सिलेबस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट पहले बेसिक, फिर मॉडरेट, देन एडवांस लेवल. इसमें हर एक लेवल के क्वेश्चंस आपको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं. एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, इसमें आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट पर क्या एप्लीकेशन लग रहा है, उससे क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. एंड इवन सो डैट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था PYQs करने के लिए. अगर आपको PYQ करने हैं तो उसके लिए आपको PYQ की बुक लेनी पड़ेगी अलग से. एंड आप लोगों को मतलब PYQ करने का मतलब होता है लास्ट 10 साल के PYQ करना, या फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खुद से ये PYQ करना. हमें ऑनलाइन जाके देखना पड़ता है या फिर मार्केट से जाके परचेज़ करना पड़ता है उसमें, क्योंकि देखो मार्केट में तो 100 किताबें मिलेंगी, पर हमें 100 नहीं करनी है, इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास. बट ये जो टीचर्स हैं ना आरएम बैच के या फिर फिज़िक्स वाला के उड़ान बैच के, ये आप लोगों को कराएंगे PYQ लेक्चर्स के बीच में. और जो इनके कराए हुए PYQ रहेंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के रहेंगे. अगर आप लोग मॉड इजी क्वेश्चन सिर्फ करना चाहते हो, है ना, बेसिक लेवल के, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग देखो दोनों जगह होगी, कोई इसमें वो नहीं है डिफरेंस. बट हाँ, वही वाली बात है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दोनों जगह होगी. बट ये होता है ना 10 इयर्स के PYQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ये अगर आपको करने ही करने हैं, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, देखो पढ़ने के लिए तो चाहे तो यूट्यूब से भी पढ़ लें, बट मैं आप लोगों को अगली वीडियो में यूट्यूब के बेस्ट टीचर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखते जाइए. तो यहाँ पर ना बेटर फॉर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, ये बात भी है. अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हो, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे ये लाइन गलत लिखी है वैसे, मैं इसको हटा देता हूँ, बिकॉज ऐसा होता ही नहीं है उड़ान बैच में. उड़ान बैच में हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है ना. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर भी उड़ान बैच विन करता है. बाकी अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कहीं पे अगर काउंट कम हो जाए, या फिर कोई अगर किसी अगले टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए. चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं. टीचिंग स्टाइल, नेक्स्ट वो क्वेश्चन आता है, टीचिंग स्टाइल कैसा है दोनों में. आरएम बैच में मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, उड़ान बैच में फास्ट टीचिंग पीस, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको फास्ट तरीके से पढ़ाएंगे. उड़ान बैच का पता है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी होता जाता है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस में फोकस होना पड़े. यहाँ पर देखो फास्ट टीचिंग जो होती है वो होती इसलिए है ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए. और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैं उड़ान बैच की ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ तो इसमें मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप होगी. ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने आरएम बैच से मेरा कुछ लेना देना है, ना मेरे को उड़ान बैच से. बस मैंने उड़ान बैच लिया था अपने 10th क्लास में, तो मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पर आरएम बैच में बिगनर्स के लिए ज़्यादा मतलब अच्छा होगा, है ना, बिगनिंग एग्जाम्पल्स या फिर. और यहाँ पर पता है उड़ान बैच में एग्ज़ाम पैटर्न को ज़्यादा फॉलो किया जाता है. यहाँ पे फंडामेंटल मतलब पता है, यहाँ पे ना मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ, मैंने आरएम बैच से भी पढ़ा है, मैंने उड़ान बैच से भी पढ़ा है. रियलिटी में उड़ान बैच में क्या होता है ना, आपको मतलब हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, है ना. टीचर जो बताएगा आपको दोनों बैच में वही फॉलो करना है, चाहे आप उड़ान लो चाहे आप आरएम बैच लो, है ना.
बट वो होता है ना एक बात कि मतलब जो असली एक्सपीरियंस है, जो असली मतलब जो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, वो आपको उड़ान बैच में ही आएगा। आरएम बैच का ये है कि हाँ, अच्छा सब कुछ होगा, बट वही वाली बात हो जाएगी कि आपको मतलब हर उसमें वो करना पड़ेगा, अपने उससे भी एफ़र्ट मारने पड़ेंगे। यहाँ मारने तो दोनों साइड से एफ़र्ट पड़ेंगे, बट उड़ान बैच में आपको ज़्यादा अच्छे फैकल्टी, ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन और डिटेल एग्जांपल्स हर एक चीज़ के आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब हम लोग आ जाते हैं कि गोल क्या है इस बैच का, है ना। हमें ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कि दोनों बैच का गोल क्या है। अब हम बैच लेके बैठ जाए, हमें पता ही नहीं है दोनों बैच आखिरकार करना क्या वो वाला है। तो उड़ान बैच और आरएम बैच, सो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आरएम बैच आपके जो स्ट्रॉन्ग बेसिक्स कर देता है, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे आपकी उड़ान बैच में इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड, आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या फिर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसकी स्पीड आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स में टाइम मैनेजमेंट करना होता है। टाइम मैनेज करने के लिए हमको अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पीड है उसको फास्ट रखना होता है, जो कि हमें उड़ान बैच में देखने को मिल जाती है। अगर किसी बच्चे की स्पीड स्लो भी है, वहाँ पर इतने सारे पोल होते हैं, इतने सारे क्विज़ होते हैं और मंथली टेस्ट होते हैं, तो हमारी स्पीड अपने आप मतलब हो जाती है फास्ट। आरएम बैच हेल्प करता है बच्चों को टॉपिक्स की क्लैरिटी में, वहीं पे उड़ान बैच आप ये दोनों काम करता है। वो अंडरस्टैंड भी करवाता है, टॉपिक्स को क्लैरिटी भी करता है। ये सब काम आपका लेक्चर्स में ही हो जाता है। इवन मैं एक बात और बताना भूल गया जो कि मैंने इस स्लाइड में भी नहीं डाला। उड़ान बैच में आपको 3D डायग्राम्स के थ्रू, जैसे आपका साइंस में कोई डायग्राम हो गया, वो आपको 3D डायग्राम दिखाएंगे क्लास के बीच में, और उसको देख के आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, जो कि आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स में। एंड उड़ान बैच में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और एडवांस प्रैक्टिस, मतलब जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हुआ, आपको टीचर्स लोग काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक वर्कशीट देते हैं, टीपीपी देते हैं। वो आपकी एडवांस प्रैक्टिस बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आपकी एडवांस प्रॉब्लम्स, आपकी मतलब हर एक चीज़ में आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अब लास्ट में इतना सब कुछ हमने देख चुक लिया है। अब हमारे मन में एक डाउट आता है, काफ़ी सारे लोग क्या आप कमेंट भी करना शुरू कर दिया होगा कि हमें चूज़ क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने इतना सब कुछ देख लिया, इतने सारे डिफरेंसेस देख लिए, तो अब हमें चूज़ क्या करना है भाई। क्योंकि देखो, अब मेरा पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि आप लोगों को उड़ान बैच चूज़ करना चाहिए, बट जो आपको सूटेबल हो, अपना प्राइस देख लीजिएगा, अपना बजट देख लीजिएगा, या फिर आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको वो बैच लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको आरएम बैच लेना चाहिए अगर आपके बेसिक्स वीक हैं, है ना। क्योंकि देखो, अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आपको एडवांस प्रॉब्लम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बट उड़ान बैच लेना चाहिए अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो अगर आपके बेसिक्स वीक भी है ना, तो भी आपको उड़ान बैच ही लेना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वरना अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैं दोनों साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर अगर नहीं भी हैं, तो आपको उड़ान बैच चूज़ करना चाहिए। बिकॉज उड़ान बैच से मैंने पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, बस एग्ज़ाम का पढ़ना चाहते हो, है ना, तो आपको आरएम बैच लेना चाहिए। आई थिंक दैट दिस इज़ बेस्ट, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना है। बट अगर आपको आगे चल के भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं या फिर कोई और करियर बनाना है किसी लाइन में, तो आई थिंक दैट आपको उड़ान बैच करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे एकदम सीरियस प्रिपरेशन होती है। बेटर है ये फास्ट लर्निंग के लिए, है ना। और आरएम बैच है बेटर स्लो लर्निंग के लिए। इस बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं। इस पर मैं आप लोगों का डिसीज़न छोड़ता हूँ, ठीक है। बिकॉज़ देखो, उड़ान बैच ऐसा है कि यहाँ पे फास्ट लर्निंग होगी, ये बात तो सही है।
वहाँ पे फास्ट लर्निंग होगी। 3 टीचर दिए जा रहे हैं आपको साइंस के, है ना, 3 टीचर हैं आपके साइंस के। और आरएम बैच में आपके कितने, एक टीचर है आपका, है ना, साइंस का। अब बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मैंने भी उड़ान बैच ही चूज़ किया था बिकॉज यहाँ पे सिलेबस काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, और जितना जल्दी हमारा सिलेबस होता है हम उतनी जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट उड़ान बैच इज़ द बेस्ट, एंड उड़ान बैच की तो लेगेसी भी रह चुकी है। सो दैट्स टाइम टू कम टू गो आउट। सो थैंक यू गाइज फॉर सीइंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए 10th क्लास में अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ। बाय।